हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं आपका टीचर, आपका ट्रेनर, फिर से आप सभी का एक बार आईसीएल क्लासेस में वेलकम करता हूं। और गाइज, आज की वीडियो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आज हम सीखेंगे ऐसे 5 क्वेश्चंस जो कि हमारे इंटरव्यू पर्पज से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने 5 क्वेश्चंस ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपके इंटरव्यू में टैक्स से रिलेटेड 100% पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी डोमेस्टिक कंपनी में जाइए, चाहे आप सीए फॉर्म में जाइए, चाहे कहीं भी जाएंगे, अगर टैक्स से रिलेटेड आप प्रोफाइल में जा रहे हैं, अकाउंटिंग प्रोफाइल में जा रहे हैं, तो आपसे ये 5 क्वेश्चंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंटली पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चंस जो है हमारे ये टोटली टीडीएस से रिलेटेड हैं 5 क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस के अलावा भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो टैक्स से रिलेटेड समझाने वाला हूं। स्टार्टिंग से लेके एंड तक वीडियो को देखिएगा। ऐसे कैंडिडेट जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो गाइज, टीडीएस टॉप 5 इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड उनके आंसर्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और आप चाहें तो इस वीडियो को बाद में सेव कर लें या नोटबुक लेके इन क्वेश्चंस को नोट कर लें और इनको अच्छे तरीके से आप याद कर लें। राइट, चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन, व्हाट इज टीडीएस एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। इसके अलावा भी वह किस प्रकार से आपसे पूछ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय टीडीएस, व्हाट डू मीन बाय डायरेक्ट टैक्स इन टीडीएस। इस तरीके से वह आपसे क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकता है। तो चलिए, टीडीएस क्या है, तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। टीडीएस हमारा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि टीडीएस काटा जाएगा सोर्स ऑफ इनकम पे। तो इससे रिलेटेड पूरा का पूरा हम यहाँ पर पैराग्राफ समझेंगे। चलिए, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फुल फॉर्म है हमारी इसकी टीडीएस की, इज अ प्रोसीजर इम्प्लीमेंटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू कलेक्ट टैक्स एट द सोर्स ऑफ इनकम। अब ये सोर्स ऑफ इनकम क्या हो सकती है? सोर्स ऑफ इनकम आपकी हो सकती है सैलरी, सोर्स ऑफ इनकम हो सकती है अदर देन सैलरी, राइट, पेमेंट टू रेजिडेंट, पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट। ये सेक्शंस वाइज आती हैं। इन सेक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 192, सेक्शन 193 से 194 एलबी, अदर देन सैलरी, सेक्शन 195 और 206C टीसीएस, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। A certain percentage of tax is deducted by payer at the time of making payment to the receiver, and this amount will be then remitted to the government। यानी कि एक टीडीएस में डिडक्टर होगा और एक टीडीएस में डिडक्टी होगा। डिडक्टी यानी कि जो पैसा अर्न करता है, डिडक्टर जो पैसा पे करता है। स्पेसिफिक नियम के अकॉर्डिंग पेमेंट, स्पेसिफिक पेमेंट के अकॉर्डिंग जब डिडक्टर यानी कि पेयर पेई को पेमेंट करेगा, और अगर वह अमाउंट गवर्नमेंट के बनाए गए टीडीएस के सेक्शन से वह अबव हो जाएगा, तो वह एक स्पेसिफिक रेट पर टीडीएस जो है वो डिडक्ट करके सामने वाली पार्टी को रिमेनिंग अमाउंट जो है वो पे कर देगा, एंड जो रेस्ट अमाउंट होता है वो डिडक्टर वह गवर्नमेंट को पे कर देगा। इसके लिए चालान बनाए गए हैं, चालान 281, 282, इस तरीके से। राइट, तो यहां पर आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। TDS is applicable to a wide range of income categories such as salary, interest on fixed deposit, rent, commission, etc। आगे अब यही हमारे सेक्शंस में है। सेक्शन 192, 193, 194A, 194B, 194BB, 194C, 194I, 194IA, 194IB, 194J, फी फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज। ये सारे के सारे सेक्शंस जो हैं हमारे इसमें कवर होते हैं। TDS help prevent tax evasion and understanding it is crucial for both payer and receiver of income tax in India। और ये पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है, यह पार्ट है हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 का। और ये जो डिपार्टमेंट आता है, ये आता है हमारा CBDT, जिसके द्वारा ये सब कुछ हैंडल्ड किया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। आई होप इतना क्लियर है। आगे चलते हैं। The importance of TDS lies in its role is ensuring a regular inflow of revenue to the government, reducing the burden of the lump sum tax payment of taxpayer and preventing tax evasion। Right, इसके मीनिंग समझ लेते हैं। भाई, पूरे साल में एक बार मैंने टैक्स पे करना है, तो हो सकता है वो टैक्स बहुत ज़्यादा हो,
लेकिन वही टैक्स अगर हमारा मंथली रिड्यूस होता रहे, डिडक्ट होता रहे, तो इसमें क्या होगा कि हमें एक बेनिफिट मिलेगा। वो बेनिफिट क्या होगा कि हमारे पास जो टैक्स का बर्डन होगा वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, राइट। तो हर मंथली भाई मेरा सैलरी पर टीडीएस डिडक्ट हो रहा है 500 रुपीज, तो मान लेते हैं पूरे साल का कितना हो गया 6000 रुपये। अब एक बार में 6000 रुपये भरना पड़ेगा तो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ेगा उस मंथ का। लेकिन अगर वह मंथली रिड्यूस हो रहा है तो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं ये थिंकिंग हो जाएगी कि भाई मेरा जो है टैक्स की लाइबिलिटी ऑटोमेटिकली मैं पे कर चुका हूं, तो वो बाद में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ is TDS calculated and what are the current rate for different type of payment? तो चलिए गाइस समझते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, TDS is calculated as a percentage of payment amount and is the rates vary depending on the type of payment and the recipient's status, resident और non-resident। ये चीज क्लियर देखनी है आपको। दूसरा, द करंट रेट आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द इनकम टैक्स एक्ट एंड चेंज पीरियडिकली। फॉर एग्जांपल्स, देखिए भाई टीडीएस के रेट है, मैं आज आपको बता रहा हूं, हो सकता है फिर नया नोटिफिकेशन आए और वो टीडीएस के रेट चेंज हो जाए, लेकिन सेक्शन वही रहेंगे। दूसरा, रेट चेंज में क्या है कि भाई कोई 5% से 10% हो जाएगा, कोई 10% से 5% हो जाएगा। जो उसके टीडीएस काटने की जो लिमिट है वो कभी बढ़ जाएगी कभी घट जाएगी। तो ये हमें टाइम टू टाइम चीजें देखनी होती हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या है, किस किस पे वो कैलकुलेट होगा। देखिए सैलरी, TDS is deducted based on the applicable income tax slab rate after considering example and deductions। अगर आप सैलरी पर TDS डिडक्ट करना चाहते हैं तो पहले आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 के स्लैब रेट जो बनाए गए हैं वह आपको पढ़ने पड़ेंगे कि कितने लाख रुपए तक टैक्स कटता है, कितने लाख रुपए तक टैक्स नहीं कटता है। इसके बाद अगर हम बात करें अदर देन सैलरी की, जैसे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी हो गया, इस पर 10% है, डिविडेंड पे 10%, अब 5% भी इस पर करेंटली डिडक्ट हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट 1% फॉर इंडिविजुअल एंड 2% फॉर कंपनी, राइट। और रेंट फॉर लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी, तो यहाँ पर 10% और 2% का प्रावधान बिल्कुल ठीक है, राइट। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर फिलिंग TDS रिटर्न एंड व्हाट फॉर्म आर यूज? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रोसीजर क्या है, TDS रिटर्न भरने के जो प्रोसीजर्स होते हैं वह बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स हैं। इनको कैसे पढ़ा जाए और कैसे समझा जाए, तो जो रिटर्न के स्ट्रक्चर्स हैं आइए जरा ध्यान से देखते हैं। द फॉलोइंग द प्रोसीजर फॉर फिलिंग TDS रिटर्न इन्वॉल्विंग द फॉलोइंग स्टेप्स। देखिए, कलेक्ट TDS, कलेक्टिंग TDS मतलब डिडक्ट TDS फॉर द पेमेंट एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शंस। भाई आपने किसी को पेमेंट करनी है तो आपने उसी टाइम पर TDS क्या कर लिया, अपने पास वह डिडक्ट करके रख लिया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा, TDS डिपॉजिट द कलेक्टेड TDS टू द गवर्नमेंट एंड यूजिंग चालान ITNS 281 विद इन द ड्यू डेट। यानी कि जो आपके पास TDS डिडक्ट हुआ है अब आप उसे चालान के थ्रू बैंक में जमा करेंगे, डिपॉजिट करेंगे। थर्ड स्टेप क्या है, TDS रिटर्न फाइल करेंगे, फाइल क्वार्टरली TDS रिटर्न यूजिंग द अप्रोप्रिएट फॉर्म्स। फॉर्म्स कौन कौन से हैं, सैलरी के लिए 24 क्यों है, बात करें नॉन सैलरी के लिए 26 क्यों फॉर नॉन सैलरी, 27 क्यों पेमेंट फॉर नॉन रेजिडेंट, एंड लास्ट वन जो है वो 27E क्यों TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये भी हमारे डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने का एक वे है। सो गाइज TDS की रिटर्न का जो है वो 4 फॉर्म में है, 24Q, 26Q, 27Q, 27EQ। 24Q सैलरी के लिए, 20 ईयरली, 24Q क्वार्टरली, 26Q क्वार्टरली सैलरी अदर देन सैलरी, 27Q नॉन रेजिडेंट, और यहां पर हम बात करें 27EQ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। What are the consequences for non-compliance with TDS provisions? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए जरा इसके बारे में पढ़ते हैं। Non-compliance with TDS provisions can result in a severe consequence including, क्या क्या इंक्लूडिंग है, तो देखिए गाइस, इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज।
देखिए गाइज, हर एक गलती करने पर अलग अलग चीजों को कानून में ये बताया गया है पेनल्टी या इंटरेस्ट के, ताकि वो गलती दोबारा ना करे। तो यहाँ पर भाई अगर हम इंटरेस्ट ऑन पेनल्टी के बारे में समझते हैं तो इसका मतलब है कि यदि कोई टीडीएस की रिटर्न नहीं भरता है समय से, तो सरकार ने उसके लिए क्या क्या प्रावधान बनाए हैं, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, राइट। और पर डे कितने रुपीज की बात आती है यहाँ पर, तो आइए जरा ध्यान से देखते हैं। इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर लेट डिडक्शंस, late payment and late filing of TDS return. Penalty may also be levied for failure to TDS deduct, failure for deposit TDS और incorrect TDS return। यदि आप गलत भी भरते हैं तब भी आपके ऊपर penalties and interest की बात आती है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, disallowed और expenses, the expense on which TDS was required to be deducted but was not deducted or deposit may be disallowed as a deductions in the computation of taxable income। भाई allowed एक जो एक्सपेंस हमारे अलाउड है, जो एक्सपेंस हमारे डिसअलाउड है, आपने प्रॉपर तरीके से उन पर टीडीएस नहीं डिडक्ट किया है तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। Prosecutions in several cases, non-compliance can lead to prosecutions with fines and imprisonment। ये गाइज सिंपल सी बात है, यदि आप समय से टीडीएस की रिटर्न नहीं भरेंगे तो आपको क्या कहते हैं, बहुत सारे फाइन्स से गुजरना होता है। 200 रुपीज पर डे की इसकी पेनल्टी है, इसलिए टीडीएस को प्रॉपर तरीके से टाइम से भरना भी चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन हम लास्ट में यहाँ पर डिस्कस करते हैं, What is Form 16 and how it is used in the concept of TDS। बहुत इंपॉर्टेंट है Form 16। ये पूरा का पूरा एक फॉर्म होता है जिसे एम्प्लॉयर द्वारा अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करना होता है एट द एंड ऑफ द ईयर। देखिए, Form 16 is a TDS certificate issued by employers to their employee, providing a detailed summary of the salary paid and TDS deducted during the financial year. It consists of two parts, Part A and Part B. Part A contains details of the tax deducted and deposit quarterly, including the TAN of the employer and the PAN of the employee। देखिए, पार्ट ए की बात करें तो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों की डिटेल प्रॉपर तरीके से पार्ट ए में क्या की जाती है, शामिल की जाती है, शो की जाती है। और अगर हम पार्ट बी की बात करें तो कंप्यूटेशंस ऑफ इनकम, एक एम्प्लॉयर द्वारा अपने एम्प्लॉय को किन किन सोर्सेज के थ्रू पेमेंट किया गया है, क्या डिडक्शंस हैं, ये बारे सारी की सारी चीजें उसमें बताई जाती हैं। तो पार्ट बी प्रोवाइड अ डिटेल ब्रेकअप ऑफ द सैलरी, एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस, राइट, एंड ओवरऑल टैक्स कंप्यूटेशन। थर्ड, Form 16 is used by employee to file their income tax return and claim credit for TDS deducted by the employer, right। तो गाइज ये हमारे 5 ऐसे इंपॉर्टेंट टीडीएस के क्वेश्चंस हैं जो कि इंटरव्यू में पूछे ही जाएंगे। आई होप आप इनको प्रॉपर तरीके से लर्न कीजिए और आपकी ये बहुत हेल्प करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जिन्होंने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इतनी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि आपको किससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियोस चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे। टेक केयर गाइस।